हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और हमारा जो है सनातन का नववर्ष शुरू हो चुका है ना, तो आपको नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लकड़ी फाड़ रही थी, तो लकड़ी फाड़ते फाड़ते बचपन की कहानी याद आ गई। शायद आपको भी पता हो कि नदी किनारे एक लकड़हारा लकड़ी फाड़ रहा था। रोल ऐसे जो है हमने ये बल लगा रखा है इसके अंदर ना, न्याण बोलते हमारे यहाँ, इसको लगा के वो रोज़ लकड़ी फाड़ता था और आधी लकड़ी के आगे ये लगा के रात को चला जाता था। तो पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था, वो रोज़ देखता रहता था कि ये ऐसे करता है। तो ऐसे करने के बाद ये फिर से ना दूसरे दिन आता, फिर उस पर ठोकता है, फिर लकड़ी फाड़ता है। तो वो बंदर की खुरापाती जगी, वो गया, उसने उसको न्याण को हिलाया हिलाया और उसके अंदर जो छेद था उसमें ना उसकी पूंछ फंस जाती है। फिर वो चिल्लाता चीखता है, फिर वो आता है आदमी उसको छुड़ाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद ना कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं जिसको जिसका काम उसको साजे। ऐसे यहाँ पे मेरी मम्मी और मैं, मेरी माँ ही है इतनी, मतलब मेरे बस का भी नहीं है। हम शहर में रह के हमने अपनी पूरी बॉडी ख़राब कर चुके हैं। हमें तेज़ चला नहीं जाता है, ज़्यादा काम नहीं करा जाता है, सांस फूल जाती है। लेकिन मेरी मम्मी इस उम्र में भी खूब सारी मेहनत करती है। आप देख रहे होंगे मेरे से कई गुना मेरी माँ लकड़ी फाड़ रही है। और यहाँ पे मेरे को हंसी आती क्योंकि मेरी माँ इसके ऊपर चढ़ के वो ऊपर को घूम रखा था, वो नीचे को गिर गया न्याण। तो मम्मी वहाँ से ऊपर लकड़ी के ऊपर ही ऐसे बजा रही थी, तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई। मैंने कहा मम्मी, चाहे कुछ भी हो लकड़ी को दो फाड़ करके रहेगी, चाहे कैसे भी करना पड़े, मैंने खुद मत लगा देना। तो ये है हमारी कहानी। और यहाँ पे शाम का टाइम था, ठंड का टाइम है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे तो सर्दी होती है ना। और यहाँ पे शाम का टाइम था, हम दोनों माँ बेटियाँ, सूरज डूबने वाला था और हम दोनों माँ बेटियाँ लकड़ी फाड़ रहे थे। ये सूखी हुई लकड़ियाँ, हम कच्ची लकड़ियाँ नहीं फाड़ते हैं, ये सूखी लकड़ियाँ हैं जो कि हम घर के लिए इकट्ठा करना होता है। फिर बारिश हो जाती है, फिर कुछ बहुत सारे काम होते हैं, पर क्योंकि पहाड़ों में लोग फुर्सत नहीं होती, लोगों को बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके रख देती हैं और उसके बाद अपना काम भी करती रहती हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं जिसको मैंने न्याण बोला, और शायद आपको बंदर वाली कहानी भी याद होगी। और मुझे तो सिर्फ इतनी याद, मतलब ऐसे याद है, इतनी ही याद है कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन आप उसके आगे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि शायद मेरे को ही बहुत सारे लोगों को ये कहानी याद भी होगी। ये कहानी हमारे बच्चों को तक तो नहीं जा सकती क्योंकि उनके टाइम ये सब चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, ये हमारे टाइम की बात है। तो ना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही कभी कभार मेरे ब्लॉग आते रहेंगे, तो मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमको ऐसे कुछ थोड़ा बहुत करने का मन करता है। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए, और ऐसे ही सहयोग बनाए रखें अपना। थैंक यू, बाय बाय। कखली दुख जानी दगड्या दगडुनी रेणू सदानी, दगड्या दगडुनी रेणू सदानी। बाय बाय।